हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीफेस टू शेक्सपियर के अंदर जो डिफेक्ट्स डिस्कस किए हैं, जो डीमेरिट्स डिस्कस किए हैं डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस को जज करने के बाद। तो उन डीमेरिट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई है प्रीफेस टू शेक्सपियर के ऊपर। एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन और मेरिट्स के पार्ट को, और दूसरी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है 3 यूनिटीज़ के केस में किस तरह से उन्होंने डिफेंड किया है शेक्सपियर को, उन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हो उनको। तो बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल पे नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करें, उस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। तो इन्हें डीमेरिट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्रीफाइस्ड वर्च्यू टू कन्वीनियंस। सो जॉनसन के अकॉर्डिंग शेक्सपियर के प्लेस का जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट डिफेक्ट है वो ये है कि वो अपनी कन्वीनियंस के लिए वर्च्यू को सेक्रीफाइस कर देते थे। वर्च्यू का मतलब होता है मोरालिटी, द गुड बिहेवियर। मतलब कि शेक्सपियर के प्लेस में ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हमें उनके प्लेस से कोई ना कोई सीख ज़रूर मिले। मतलब वो एंटरटेनमेंट के लिए ना मोरालिटी को सेक्रीफाइस कर देते थे। फिर जॉनसन ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि शेक्सपियर अपने प्लेस में पोएटिक जस्टिस भी नहीं दिखाते थे कई बार। पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है कि अच्छे पर्सन के साथ अच्छा होता है और बुरे पर्सन के साथ बुरा होता है, ठीक है। तो उनके प्लेस में हमें पोएटिक जस्टिस की भी कमी दिखाई देती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है लूज स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट। जो डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर के प्लेस में प्लॉट्स की अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है। उनके प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन देखकर ऐसा लगता है जैसे जल्दी में थे और लापरवाही से उन्होंने काम लिया, स्पेशली प्लेस के एंड वाले पार्ट में। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है एनेक्रोनिज्म का। एनेक्रोनिज्म का मतलब होता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर एज है, सपोज, ठीक है, एज है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, चल रहा है कोई, ठीक है। उस टाइम पीरियड के जो कस्टम्स हैं, मींस जो सोसाइटी में जो रीति रिवाज हैं उस टाइम के, उस टाइम का हम कह सकते हैं जब द मैनर ऑफ लाइफ है, उस चीज़ को ना किसी दूसरी एज या फिर हम कह सकते हैं दूसरे टाइम पीरियड में शो करना। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल, आप सपोज़ करें कि आप कोई वर्क लिख रहे हो, उसमें आप बहुत पुराने टाइम के लोगों के बारे में बता रहे हो, ठीक है। मतलब इतना पुराना टाइम है कि उस टाइम मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन आप जो वर्क लिख रहे हो अपने वर्क में आप ये दिखा रहे हो कि वो पुराने टाइम के लोग आपस में मोबाइल फ़ोन्स की हेल्प से कम्युनिकेट कर रहे थे। अब मोबाइल फ़ोन्स तो इस टाइम की बात हो गई ना, इस टाइम पीरियड की, और आप बात कर रहे हो पुराने टाइम की। तो ठीक है, तो ये एक तरह से एनेक्रोनिज्म हो गया जिसमें आपने एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की पर्टिकुलर एज की जो चीज़ है उसको दूसरे टाइम पीरियड में शो कर दिया, ठीक है। तो शेक्सपियर के प्लेस में भी हमें ये देखने को मिलता था कि वो एक एज की बात दूसरी एज में शो कर देते थे। तो ये भी एक फॉल्ट हो गया उनके प्लेस में। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है वर्ड प्ले एंड पन्स का। अब इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले पन्स की एक छोटे से इंट्रोडक्शन दे देना बेहतर समझूंगी आपको। तो देखो, पन्स क्या होते हैं? ये हमारे नॉर्मल यूज़ में आने वाले वर्ड्स ही होते हैं एक्चुअली, जिनको कि आप कुछ इस तरह से यूज़ करते हो कि उस वर्ड का एक फ़नी मतलब भी निकल कर आता है, ठीक है। मतलब एक वर्ड है, एक तो उसका नॉर्मल मीनिंग होता ही है, लेकिन अब आप उस वर्ड को कुछ इस तरह से यूज़ कर रहे हो सेंटेंस में कि उसका डिफरेंट मीनिंग बन जाता है। और जब आप उस वर्ड को एक ह्यूमरस मीन्स फ़नी वे में प्रेजेंट करते हो तो उसे पन कहते हैं, ठीक है। तो शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में पन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बहुत प्यार था उनको पन्स से। वो इनको वहाँ पे भी यूज़ कर लेते थे जहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं होती थी।
मतलब आप मान लो कि उनके प्ले में कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने पन्स का यूज़ कर लिया, जो कि ऑब्वियसली ह्यूमरस वे में किया जाता था। तो इससे क्या होता है कि जो उस सिचुएशन का जो इमोशनल इफ़ेक्ट पड़ना था ना ऑडियंस पे, वो उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं पड़ पाता। तो इसी वजह से ये भी एक तरह का फॉल्ट काउंट किया है डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस में। So that was all about the demerits of Shakespeare's plays. सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपकी हेल्प हो पाई है इस लेक्चर से, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।